मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? बदजुबानी और बदतमीजी में विधूड़ी है। यहाँ किस तरह से देखिए साउथ एवेन्यू के रमेश विधूड़ी के 87 नंबर बंगले पर किस तरह से कालिख पोती गई है और गेट पर बकायदा महिला विरोधी लिखा हुआ है। लगातार वो उन पर हमलावर दिख रही है। तो यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन जैसे कि चुनावी प्रचार के साथ साथ जो है लोगों की जवानी जंग छिड़े है। ऐसी में आप सबको पता है किस तरह से बीजेपी की जो उम्मीदवार उतरे रमेश विधूड़ी ने किस तरह से जो है कांग्रेस के ऊपर और आम आदमी पार्टी की उन दोनों नेताओं पर किस तरह से उन्होंने विवादित टिप्पणियां करे। लेकिन इस पर जो है आप सबको पता है रमेश विधूड़ी जो है ये पहली बार बयान नहीं दिए। वो हमेशा से जो है बदतमीज और बदजबान है, हमेशा से इस तरह की बयान जो वो देते रही। लेकिन एक बार फिर से इस तरह से देने पर जो है हालांकि उन्होंने अपनी दी हुई विवादित बयान पर उन्होंने माफ़ी तो जरूर मांग लिए, लेकिन वहीं पर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है इसी से खुश नहीं है, शांत नहीं है और ज़बरदस्त जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और दिल्ली में रमेश विधूड़ी के घर पहुंचकर जो है उनके घर में कालिंग लगाए गए और लिखा गए गेट पर महिला विरोधी और चप्पलों से उसकी फोटो कर चप्पलों से मारा गया। ये तमाम सारी चीजें जो है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए महिला विरोधी की और साथ ही साथ वो रमेश विधूड़ी के ऊपर नारे लगाते हुए कहते किस तरह से वो महिला विरोधी है और क्या नारे लगाते एक बार आप सुनिए। है यहाँ किस तरह से देखिए साउथ एवेन्यू के रमेश विधूड़ी के 87 नंबर बंगले पर किस तरह से कालिख पोती गई है और गेट पर बकायदा महिला विरोधी लिखा हुआ है। आपको बता दें अपने विवादित बयान में सीधे सीधे प्रियंका गांधी को टारगेट किया था रमेश विधूड़ी ने और उनके बयान के बाद से हालांकि वो माफी मांग चुके हैं, खेद जता चुके हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो वो इस मामले पर बीजेपी को चौतरफा घेरने की कोशिश में। और देखिए यूथ कांग्रेस का यह हंगामा साउथ एवेन्यू के रमेश विधूड़ी के घर पर आप देखिए किस तरह से कालिख पोत रहे हैं, जूते मार रहे हैं और देखिए यहां उनके गेट पर लिख दिया गया है महिला विरोधी। तो यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन रमेश विधूड़ी के घर पर जिसमें सीधे तौर पर उन्हें महिला विरोधी करार दिया जाने लगा है। तो रमेश विधूड़ी इस तो आपने सुना, लेकिन आपको बता दें आप जो है इस पर आतिशी को जैसे कि उन्होंने शब्द यूज करा था उन्होंने बाप बदल लिए। इस पर आतिशी काफी भावुक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त जो है आतिशी रो पड़ी। और ऐसी में जो है आतिशी ने ये भी कहा है जो इतनी गंदी गाली इतनी बेहद शब्द इस्तेमाल करते मेरे माँ बाप के लिए, जो मेरे पापा ने कितनी ज़्यादा मेहनत करे दिल्ली के लिए, दिल्ली के उन गरीब बच्चों को पढ़ाकर, क्योंकि आतिशी के पापा जो थे वो टीचर था। और ऐसी में उनने ये बताया जो कितनी संघर्ष कर कर उन्होंने बच्चों को पढ़ाई है। और ऐसी 80 साल के बुजुर्ग है मेरे पिता, वो बीमार रहते और ऐसी शख्स को वो गाली देते। ये कहते हुए जो है आतिशी ने काफ़ी भावुक हुई और हालांकि उन्होंने रो भी पड़ी, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रो पड़ी। और ये वीडियो जो है अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी की मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लगातार जो है रमेश विधूड़ी पर जो है लगातार वो हमलावर है, एक की बात एक तन कस रहे। लेकिन वो ये भी कह रहे जो क्या दिल्ली में ऐसे शख्स को चुनाव लड़ने के लिए जो है उनको उम्मीदवार बनाएंगे, क्या ऐसी शख्स दिल्ली की महिलाओं की इज्जत करेंगे? ऐसी शख्स को जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। लेकिन वो बीजेपी की मर्जी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल जरूर उठते जब बीजेपी की कोई नेता कार्यकर्ता इस तरह के काम करते तो नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल जरूर उठते और वो इसलिए उठते और उठना भी जायज है क्योंकि उनके नेता कार्यकर्ता इस तरह के बयान देते और उस पर कोई लगाम नहीं लगाते। देश के प्रधानमंत्री बकायदा जो है वो और खुश हो जाते जो इस तरह से बदतमीजी और बदजबान कर जो है वो किस तरह से वोट लेते, लोगों को वापस में लड़ाते, किस तरह से नफरत फैलाते। ये चीज़ के आरोप जो है प्रधानमंत्री के ऊपर लगते, लेकिन लगना भी सही है, ये हकीकत है। क्योंकि जब जब बीजेपी की तरफ से अगर कोई इस तरह की विवादित बयान देते तब जो है बीजेपी बिल्कुल खामोश रहते, चुप रहते। वहीं पर जो सबसे बड़ी अगर रोल होते तो वो गोदी मीडिया की होते, जहां पर गोदी मीडिया बिल्कुल चुप रहती है, ना अपनी चैनलों पर इस पर कोई वीडियो चलाते। और अगर वहीं पर
किसी और शख्स ने अगर बीजेपी की महिला के खिलाफ, या फिर आपको याद होंगे पिछली बार जब एक ट्वीट वायरल हो रही थी कांग्रेस नेता सुप्रिया सैनी की दौरान, जब ट्वीट उनकी चैनल से एक वायरल हुई थी, हालांकि उस बात को उन्होंने कहा था, पता नहीं वो ट्वीट किसने वायरल करा, जो हिमाचल मंडी से जो संसद बनी है कंगना रनावत, उसके खिलाफ आई थी, जो मंडी में क्या भाव है, इस तरह की ट्वीट आई थी। तो किस तरह से बीजेपी हमलावर हुई थी, किस तरह से उन्होंने जुलूस निकाले थे, जो किस तरह से कांग्रेस महिलाओं की बेइज्जती करते, महिलाओं की इज्जत नहीं करनी आते। लेकिन आज वही नेता कार्यकर्ता क्या ये बात को बोलेंगे जो रमेश बिधूड़ी ने इस तरह की जो बैयत उन्होंने शब्द की इस्तेमाल करे हैं, जो सड़कें बनानी चाहिए, जहाँ भी अंदर भी बाहर भी कहीं भी सड़कें बने, वो सड़क जो बनेंगे वो प्रियंका गांधी की गाल जैसी। इसका क्या मतलब है? आप सड़क बनाइए, अच्छी बनाइए, कैसी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन आप किसी की गालों के साथ ये सड़क बनाने की एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं, और ये देश की जनता कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वहीं पर ये बयान देने के बाद भी उनको सब्र नहीं होते, फिर जो है वो आतिशी की बात के बारे में बोल देते। तो यहीं पर जो है ये विवादित एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ इस तरह की विवादित छेड़े हैं। लेकिन क्या कुछ आपको लगते हैं आतिशी जी ने क्या कुछ कहा है? एक बार आतिशी की बयान सुनिए। मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे कि बिना सहारे के चल नहीं पाते? इन सब के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे?